आपकी सेवा में। 2 दिन में गिराई जाए मस्जिद। शिमला में अवैध निर्माण पर बवाल, सड़कों पर उतरे लोग, विधानसभा में भी संग्राम। आपको बता दें कि खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर न केवल स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच भी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया। राज्य के कई मंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मस्जिद का अवैध निर्माण कर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस निर्माण को लेकर सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे पर जिस बेबाकी से स्टैंड लिया, उनके समर्थन में सत्ता पक्ष से अधिक विपक्ष दिखाई दिया। इसे लेकर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। अवैध निर्माण हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने दिया 2 दिन अल्टीमेटम। अवैध निर्माण के इस मामले से हिमाचल प्रदेश सड़क से लेकर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है और गुरुवार को हिंदू संगठन के लोग यहां पर दोपहर बाद एकत्र हुए और रोष मार्च निकाला। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार की रिपोर्ट रखने वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी यहां पर पहुंचे और धारणा के संबोधित किया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में अब सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण हिमाचल प्रदेश से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूँ जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले, 2010 में शुरू हुआ है सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका, शर्म की बात है। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद
मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये वेरी इट इज इम्पोर्टेंट कि प्रतिनिधि द्वारा 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को सर 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है उसको। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैनॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूँ, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, जो कि हमारे को चेक रखने की जरूरत है। पहले पता करा जाए कितने लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर, कितने लोग चिट्टे में सम्मिलित है सर, कितने लोग हैं सर सम्मिलित, ये लिया जाए सर। उसके उनके कहाँ के वो लोग हैं। अगर क्राइम हो रहे हैं, रॉबरी, आज संजौली बाजार में, चौड़ोपरे लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चढ़ना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँ। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूँ उस बात का। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर, वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए, शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है। नमस्कार जी, मैं रोमित सिंह ठाकुर। आज जिस प्रकार से संजौली में एक मुद्दा आया था एक अवैध निर्माण को लेकर, जिस प्रकार से वहाँ पर एक मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण किया गया, वहाँ के शिमला के और संजौली क्षेत्र और आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों के स्थानीय लोगों ने वहाँ पर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, पूरे प्रदेश को एक संदेश गया कि जिस प्रकार से लगातार संख्या बढ़ रही है, अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ सनातन समाज शिमला में एक हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिला शिमला के सनातनी भाइयों ने इतना बड़ा कदम उठाया। रोमित सिंह ठाकुर ने पूरे हिमाचल प्रदेश से ये कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का जो सनातन समाज है, देखिए जिला शिमला के जो लोग हैं वो नंबर 1 में है, वो सेनापति है। हम सैनिक बनकर उनके पीछे खड़े होने के लिए हम शिमला की ओर हमने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज कूच करेगा। हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में सनातन समाज को लेकर कोई बात होती है, वो अपने आप को अकेला न समझे। मान लीजिए कि जिला सोलन में कुछ होता तो जिला सोलन के लोग इकट्ठे हो गए 100-200, कुल्लू में हो गया, चंबा में हो गया। हमारा ये संदेश यहाँ से आज हम लोग देंगे कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से लेके रोडू तक अगर कहीं पर भी सनातन समाज को लेकर कोई अगर मैटर होता है, पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज पहाड़ बनकर उस इलाके के पीछे खड़ा होगा, वहाँ के सनातन भाई बहनों के साथ खड़ा होगा, ताकि ये जो लोग हैं कहीं पर चादर बिछाकर निर्माण करते हैं, सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करते हैं, कहीं पर लव जिहाद अपने नाम बदलकर हमारी लड़कियों को भगा रहे हैं, कहीं पर धर्मांतरण हमारे लोगों का करा रहे हैं। साहब ये देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, और देवी देवताओं की भूमि में अधर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवताओं की भूमि है, और जब देवी देवताओं की भूमि का, देवी देवताओं का चाबुक चलता है तो हैदराबाद तो क्या, उसके बाद लैदराबाद भी हो, छोड़ते नहीं हम किसी भी कीमत पर। इसलिए बीच में और जो ये अवैध निर्माण है, ये अगर ओवैसी, चौवेसी, टोवेसी, नोवेसी, लोवेसी कोई भी हो, ठीक है, हिम्मत है भैया तो आकर बचा ले, ठीक है। निश्चित तौर पर ये अवैध निर्माण टूटेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, उन अवैध निर्माणों के ऊपर चाबुक चलेगा। और हमने ये बात मुख्यमंत्री साहब के सामने हमने मजबूती के साथ रखी है कि ये जितने भी रेडी फड़ी वाले आते हैं, जितने ये प्रवासी यहाँ पर आते हैं, जितने लोग यहाँ पर मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में माल लेकर घूमते हैं, उन सब लोगों की जांच